नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो जो घटनाएं घटी, भारत और पाकिस्तान में युद्ध की संभावनाएं पैदा हो गई और एक दूसरे पे हमले भी ये लोगों ने किया। लेकिन जिस तरह दुनिया का व्यवहार भारत के प्रति निष्क्रिय था, ये एक भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करने का समय है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जिस तरह भारत के जो भारत में भी जो हालिया जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के में हमले भी और एक तरह से युद्ध की स्थिति बन चुकी थी और बाद में सीज फायर भी हुआ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भारत का विदेश विभाग को अब सोचने का समय मिल गया है कि भारत के साथ कौन है और कौन नहीं है। जैसे क्वाड, जब क्वाड की बात करें जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है, ये दो देश ऑस्ट्रेलिया और जापान तो एक तरह से बिल्कुल इसमें इस जो युद्ध का दौर था उसमें एकदम निष्क्रिय थे। और अमेरिका भी जो था वो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल रहा था। यानी एक तरह से वो जो भारत की अपनी कहनाम है, जो भारत अपना जो विचार है, जो कहता है कि हम भारत को पाकिस्तान को एक साथ तौलने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अमेरिका ने ये ठीक वैसा ही रणनीति अपनाई और एक तरह से भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौला, जो भारत के लिए एक तरह से अपमानजनक था। और इसके लिए भारत में एक तरह से देखा जाए तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। भारत के आम जनता में, आम जनमानस में बहुत काफ़ी नाराज़गी है कि अमेरिका के व्यवहार को लेकर। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम के एक तरह से भारत को सीज फायर का अपना एक मध्यस्थता और क्या क्या बातें कर रहे हैं, इससे भारत को और भी किरकिरी हो रही है। यानी वार्ड का एक मेंबर, दो मेंबर तो बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय थे और एक मेंबर जो अमेरिका है वो भारत को एक घूम घूम के बेइज्जती कराने की कोशिश कर रहा है, यानी भारत को अपमान कराने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये होता है कि चाहे वो क्वाड हो और एसीओ हो, यानी संघाई ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये संगठन कितना कारगर है, ये भी अब सोचने की बात है। अब इन संगठनों का जिस तरह युद्ध के समय जिस तरह का व्यवहार था, वो व्यवहार अब भारत को ये रणनीति की सोचना हो कि एकला चलो रास्ते पे अब चलना ही होगा और इन संगठनों से अब दूरी बनाना ही बेहतर है। क्योंकि जब ये मुसीबत में ये संगठन काम ही नहीं आते हैं तो फिर संगठन का मेंबर बनने से कुछ खास लाभ नहीं। भारत की आवाज़ बार बार उठाते रहता है कि आतंकवाद के खिलाफ सीमा पार जो आतंकवाद चल रहा है, भारत जिससे ग्रसित है, इसके इसके बारे में भारत बार बार कोशिश करता है, पूरी तरह से अपनी ताकत लगाता है, लेकिन इसकी बातों को अनसुनी की जाती है। और दुनिया में जब ये आवाज़ उठाता है तो सिर्फ भारत अपनी बात नहीं कर रहा होता है। यानी भारत एक दुनिया के 17% आबादी भारत में रहती है, यानी वो भारत 17% आबादी की एक आवाज़ होती है और ये आवाज़ को दुनिया अनसुनी कर रही है। सबसे पहले बात हम लेते हैं यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशंस का इस दौर में कैसा प्रतिक्रिया रहा? इस समय जो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन एक तरह से पूरी तरह से निष्क्रिय था। बस एक तरह से जो फॉर्मेलिटीज होती है बस। और एक मान के चलिए कि यूनाइटेड नेशन शुरू से ही पिछले 20-30 सालों की उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो एक तरह से वो निष्क्रिय संस्था है। उसमें कुछ खास देश जो होते हैं जिनको वीटो पावर मिला है वो तो उसका मजे लेते हैं, बाकी और देश सिर्फ और सिर्फ एक अपनी मंच पर एक जैसे आकर अपनी बातें कह के और चले जाना है, बाकी उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य था और सबसे बड़ी चीज़ कि भारत लगातार पिछले 40 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि उससे संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता लिया जाए वीटो पावर के साथ, लेकिन दुनिया इस बात को नज़रअंदाज कर रही है, इसकी बातों को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है। भारत अक्सर उस मंच पर जाता है और आतंकवाद के मुद्दे को उठाता है। तो अब सवाल ये था कि जब उस मंच पे जाके भारत अपनी आवाज़ को उठाता तो जरूर है, लेकिन उसका आवाज़ कितना प्रभावशाली होता है, ये बात जो पहलगाम जो अटैक के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तल्खी पैदा हुई थी, जो युद्ध की स्थिति बन गई थी और दोनों देश एक दूसरे पे हमले भी करना शुरू किए, यानी युद्ध शुरू हो गया था। इसमें उसकी आवाज़ को कितना वैल्यू दिया जाता है, इसका बात साफ साफ खुल गया है कि ये संगठन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। तो अब सवाल ये होता है कि पिछले 40 साल से भारत अपनी बात को रखता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रख के चला आना
आतंकवाद के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में जाना, एक लंबा चौड़ा भाषण दे देना और फिर वापस चले जाना, एक तरह के यूजलेस प्रैक्टिस भर रह गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ जाइए, बोलिए और चले आइए, बाकी इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस संगठन में बस 2-4 देश हैं, बस उनकी बातें सुनी जाती है, बाकी और तो बस एक तरह से रूटीन वर्क है कि हमें जाकर ये कुछ बातें भाषण देना है और वापस चले आना है। लेकिन उस पर कभी भी कुछ खास तौर पर उस पर विचार नहीं किया जाता है। ये बात अब क्लियर हो चुका है। भारत ने इस मंच का इस्तेमाल किया था खासतौर पर रंगभेद के लिए, नस्लवाद के लिए और आर्थिक जो जितने विकासशील देश थे इनकी बातें भी उठाया और इससे दुनिया को फायदा मिला। भारत की इस आवाज़ से पूरी दुनिया को फायदा हुआ। लेकिन भारत ने जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया अपने लिए तो दुनिया उसके साथ नहीं दी। यानी अब समय आ गया है कि भारत एकला चलो की नीति पर अब समीक्षा करे कि हमें एकला चलो ही, जब पूरी दुनिया हमें एक तरह से नज़रअंदाज कर रही है, भारत के करीब 140 करोड़ आबादी को नज़रअंदाज कर रही है, तो भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब भारत भी इन संगठनों को, इन संस्थाओं और उन देशों को भी नज़रअंदाज करे और एकला चले। यानी अब इस पर विचार करना चाहिए कि जो क्वाड है, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का, जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, कि जब चीन इन तीनों देशों पर अपनी कुछ सामरिक शक्तियां का प्रदर्शन करेगा तो ये देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन जब भारत की बात आई तो जब भारत ही तीनों के देश, 2 देश तो निष्क्रिय होकर एक देश ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, शांति और सहयोग की बात करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के चापलूसी करने लगा। यानी ये तीनों देश ये चाहते थे कि भारत उनकी झगड़े में मदद करने के लिए आए, लेकिन जब भारत मुसीबत में हो तो ये देश सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए आएंगे। तो इससे ये बात साफ हो गई है। क्वाड जो 2007 में बना था और 2017 में इसे एक्टिवेट किया गया था, अब इस संस्था से भारत को अब विचार करना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह एसीओ जो है, उससे भी भारत को, उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि उस संगठन एसीओ में चीन है और पाकिस्तान है। अब सवाल ये है कि जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वाड भी है और एसीओ भी है। भारत दोनों में मेंबर बन के क्या हासिल किया? अब क्वाड जो है एसीओ के अपोजिट है, क्योंकि वो चीन के काउंटर के लिए क्वाड बना, और भारत दोनों में मेंबर है। तो यानी आप दोनों संगठन के मेंबर बन के को क्या फायदा होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आप दोनों का मेंबर है। इसलिए ये समय आ गया है कि अब एसीओ को और क्वाड को और अन्य जितने संगठन से भारत जुड़ा हुआ है उसकी समीक्षा करें कि इससे हमको लाभ मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि भारत की जनता ये पूछना चाहती है कि आप लोग जो जाकर अलग अलग देशों में जाते हैं, कभी आप ब्रिक्स के मीटिंग में जाते हैं, कभी एसीओ के मीटिंग में जाते हैं, कभी आप क्वाड के मीटिंग में जाते हैं, कभी पता नहीं कौन कौन से संगठन आप लोगों ने का मेंबर्स हैं, और आप यहाँ के विदेश मंत्रालय के लोग जाते हैं, उससे भारत की जनता पूछना चाहती है उससे लाभ क्या कितना मिल रहा है। आप विदेश मंत्री के लोग और विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए लोग और भारत की जनता को ये बात बताना ही चाहिए कि ये जो यूजलेस प्रैक्टिस हो रहा है, जाकर वहाँ मीटिंग होती है, फोटो सेशन होता है, बड़ा अच्छा खासा फोटो खिंचाया जाता है, ग्रुप्स में लोग एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, इमेजेस शेयर करते हैं, तो इससे भारत को कितना फायदा होगा और भारत की जनता ये जानना चाहती है। यूनाइटेड नेशन में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री अक्सर लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि उस पर जाकर आतंकवाद के खिलाफ, सीमा पार आतंकवाद, ये वो दुनिया भर के भाषणबाजी होती है, लेकिन उससे भारत को क्या मिला? भारत को यूनाइटेड नेशन ने क्या दिया? भारत को यूनाइटेड नेशन ने कुछ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ दिया नहीं, उस समय दिया जब भारत में थोड़ी, जैसे जब भारत गरीब था तो उस समय कुछ मेडिकल सुविधाएं मिलती थी। जब भारत में मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, दवाइयों की कमी हुआ करती थी, अनाज के समय थोड़ी अनाज दी थी, यानी खैराती रूप में भारत एक भिखारियों की तरह आपने उनको कुछ मदद की। लेकिन अब भारत अब ये सोचना चाहता है कि भाई भारत खैराती वाला नहीं है। अब भारत ये चाहता है कि हमारी आवाज़ आप सुने, क्योंकि हम संस्थापक सदस्य थे। जब यूनाइटेड नेशन बना था तो भारत की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भारत को क्या दिया? भारत सिर्फ अपनी बातों को रखता है, दुनिया उसको फायदा मिलता है, दुनिया उसको फायदा उठा के निकल जाती है। लेकिन भारत को क्या मिलता है? भारत को शायद कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए भारत अब दबाव की रणनीति करे और आक्रामक रणनीति अपनाना ही पड़ेगा, और उसे भारत को एक मैसेज देना होगा कि अगर यूनाइटेड नेशन में हमारी बातें अगर नहीं सुनी जा रही है, यूनाइटेड नेशन में अगर हमें नज़रअंदाज किया जाएगा और यूनाइटेड नेशन हमारी समस्याओं के प्रति अगर निष्क्रिय रहेगा, तो हम इस संगठन से दूरी बना लेंगे और इस संगठन से हम अलग भी हो सकते हैं।
इस संगठन का अलग होना पूरी दुनिया में एक भारत अगर इस संगठन से अलग हो जाता है, क्योंकि भारत संघ मैं फिर बता रहा हूं कि वो संस्थापक सदस्य था, इससे दुनिया में काफी नकारात्मक प्रभाव होगा और दुनिया के कई देश इससे अलग हो सकते हैं, खासतौर पर विकासशील देश इससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि विकासशील देशों को भी कुछ खास लाभ नहीं मिला है। इससे कुछ ताकतवर देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, चीन हुआ, रसिया हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन, इन लोगों को तो कुछ फायदा मिलता है, लेकिन इससे विकासशील देशों की बात, उनकी बातों को अनसुनी की जा रही है। वो चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो विकासशील देशों का टैक्स की छूट की बात हो, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी की बात हो, टेररिज्म आतंकवाद का मामला हो, सब में ये बड़े देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। भारत जब किसी समस्याओं में कोई प्रस्ताव लाता है, आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाता है, तो चीन और अलग अलग देश जो हैं वो वीटो कर देते हैं, यानी भारत की आवाज वहां पर दब के रह जाती है। तो भारत इस यूजलेस प्रैक्टिस को क्यों करे कि सिर्फ जाए और भाषणबाजी देकर चलाए? भारत की जनता ये बात जानना चाहती है कि पिछले 40 साल से हम लोग देख रहे हैं कि भारत एक प्रखर रूप से आतंकवाद के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन भारत को इससे मिला क्या? सिर्फ जाना, भाषण देकर वापस चले आना, और उससे क्या मिल रहा है? तो इस संगठन से भारत अलग हो जाए यही बेहतर है, और इस संगठन को या तो इसमें सुधार हो, नहीं तो भारत अलग हो जाए, सीधी बात है। और एक टाइम फ्रेम के अंदर भारत अस्थायी सदस्यता के लिए 1990 से पहले से मांग कर रहा है कि भाई हमें अस्थायी सदस्य बनाइए, वीटो पावर दीजिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो जब ये 40 साल बहुत लंबे समय होते हैं, 40 साल तक इसमें जब इसे वीटो पावर और सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बना, और भारत की आवाज भारत के इंटरेस्ट में है ही नहीं, भारत के इंटरेस्ट की आवाज सुनी नहीं है, तो भारत इससे अलग हो जाए, सीधी सी बात है। और ये भारत की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी सरकारों पर ये दबाव डाले, ये सरकार से क्वेश्चन करे कि भाई आप लोग जो जाते हैं वहां पर यूनाइटेड नेशन के मीटिंग में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत हम लोग तो बहुत सारे दिनों से देख रहे हैं ये सब तमाशे, कि ये सिर्फ एक तमाशा ही और कुछ नहीं है। ये इस ना आतंकवाद पे कुछ बातें हुई, आज मैं पूछ रहा हूं कि 40 साल से भारत आतंकवाद की बात उठा रहा है, अगर लेकिन आज जब भारत में आतंकी हमले हुए, आज पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, इस पे यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ एक निंदा किया, लेकिन जिसके जिम्मेदार देशों को उसने ना ही उसके ऊपर कोई दबाव डाला, ना कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया। और आज से नहीं हो रहा है, कितने हमले हुए, अगर गिनती गिन दिया जाए तो एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। भारत पर जितने हमले हुए और बड़े बड़े हमले हुए, लेकिन भारत जब उसके ऊपर हमले हो जाते हैं तो भारत के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय का अधिकारी या कोई प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं और वही रटा रटाए भाषण देते हैं और भाषणबाजी करके वापस चले आते हैं। एक निंदा, घोर निंदा हो जाती है। घोर निंदा के बाद ये निंदा ये बहुत खेल लिया जाए, बहुत खेल चुके हैं हम लोग। अब भारत की जनता इस पर अब एक ठोस नतीजा चाहती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर मेंबर नहीं बनाना चाहता है, भारत को सिर्फ एक अपनी रटा रटाए भाषण को सुनने के लिए वहां पर बुलाता है, तो फिर भैया इससे संगठन को माफ करिए। अब क्वाड जैसे संगठन को माफ करिए, एससीओ के जैसे संगठन को माफ करिए। जो संगठन भारत की आवाज को उठाने में सहयोग नहीं दिया, और जो संगठन में भारत मेंबर्स हैं, और आज जो भारत पर हमले हुए हैं और भारत को सिर्फ संयम बरतने की बात कर रही हैं जो लोग, अब उन लोगों को अब सोचने की जरूरत है कि भारत इन संगठनों का मेंबर नहीं रहेगा तो उनको क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, अपनी समीक्षा को खुद कर ले। लेकिन भारत को अब विचार करना होगा कि इस सब फालतू, देखिए एक चीज, एक समय भारत गुट निरपेक्ष देश का मेंबर था, यानी किसी गुट का नहीं था, बस कुछ करीब इसमें काफी 150 के आसपास देश थे और भारत उनके साथ ठीक था। लेकिन जब से ये मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री बने तब से उनका पॉलिसी में बदलाव आई है, और बदलाव आने के बाद ये बहुत ध्रुवीय मेंबर अलायंस का मेंबर बन चुके हैं, जिसमें ब्रिक्स है, G20 है, SCO है, क्वाड है, यानी बहुत सारे संगठनों के वो मेंबर बन चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो भारत को फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, और विदेश मंत्री को अपने या विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों को अपने जो पॉलिसी उसमें बदलाव करने की या उसमें समीक्षा करने की जरूरत है कि इन संगठनों का मेंबर बनने से हमको क्या मिला। सीधी सी बात है, आज भारत के पास लोग दौड़े हुए आ रहे हैं तो भारत की इस नीति की वजह से नहीं आ रहे। भारत का एक बाजार है, भारत में एक लंबा चौड़ा
लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास है और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भारत के लिए जा रहे हैं। इसलिए इसमें ना यूनाइटेड नेशन का कुछ भूमिका है, ना ब्रिक्स की कोई भूमिका है, ना जो क्वाड और ये सब जो संगठन, ये कोई भूमिका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं। अगर ये इन संगठनों का भारत अगर मेंबर न भी रहे तो ये डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री बात हो जाएगी, इसमें कोई संगठन की क्या जरूरत है। जब भारत में जिनको निवेश करना है तो दो देशों में आपसी बातचीत हो जाती है, होती भी है, इसी कोई नया तो है नहीं कि उसमें होती भी है। तो इन संगठनों से क्या फायदा मिल रहा है। भारत आतंकवाद की मुद्दा बार बार उठाता है और सिर्फ सुनी जाती है, इस पर एक निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, निंदा किया जाता है, लेकिन जो देश इसमें इन्वॉल्व है उसको कुछ नहीं बोला जाता है। पहली बात तो आप आतंकवाद का एक डिफिनेशन तो क्लियर करिए कि आतंकवाद का डिफिनेशन क्या है। हमारा वाला आतंकवाद गुड है, आपका वाला आतंकवाद बैड है, ये चल रहा है। आज अमेरिका ने किस मुंह से मोहम्मद अल जुलानी को उसने माफ कर दिया, वो तो उसके ऊपर कई मिलियन डॉलर का उसने इनाम रखा था। मैं सीरिया की बात कर रहा हूँ। बशर असद को हटाने वाला मोहम्मद अल जुलानी दुनिया ISIS से जुड़ा हुआ था और उसने उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में भी वो आतंकी घोषित है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ हाथ मिलाकर उसे बोल रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट और लुकिंग, आपको बहुत अच्छा दिख रहे हैं, यानी उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक आतंकी बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके गेस्चर पर, उसके फेस कटिंग पर वो बड़ा कमेंट कर रहे हैं। यानी आप सोचिए कि यानी जब वो दुनिया के लिए अमेरिका के लिए वो इंटरेस्ट में फिट नहीं बैठता था तो आतंकी था, लेकिन जिस दिन अमेरिका के लिए वो काम आ गया, फायदा देने लगा, तो अच्छा आदमी है। तो आप सोचने की जरूरत है, नए सिरे से इस पर विचार करने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।